नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक। रिसेंटली भारत सरकार ने अपने 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअली भेजा था और इस इनॉग्रेशन में भारत के एमपीज का शामिल होना शायद एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन डिप्लोमेसी में इसके काफी बड़े मायने देखे जा रहे हैं। तो जानेंगे इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी एग्जाम के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर हमारे ऐप के माध्यम से आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं वाया सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है टिल 31 मई। दुनिया में जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शपथ लेता है, अपने कार्यकाल को शुरू करता है, तो एक परंपरा सी है कि दूसरे राष्ट्रों के अध्यक्ष उन्हें बधाई संदेश भेजते हैं। पहले ये बधाई संदेश चिट्ठी के रूप में भेजे जाते थे, फिर फोन कॉल आने लगा और अब ये ट्विटर के माध्यम से इस तरह से संदेश भेजे जाते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने पड़ोसी राष्ट्रों के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को इन्वाइट करते हैं इस समारोह में, और जिन देशों से उनकी घनिष्ठ मित्रता है शायद उनके राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया जाता है, लेकिन मोस्टली बधाई ऑनलाइन ही दी जाती है आजकल। अब रिसेंटली ताइवान में राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, तो इनकी जो ये स्वेरिंग इन सेरेमनी थी ये भी ऑनलाइन हुई, वर्चुअल हुई, और इसमें भारत ने अपनी तरफ से किसे भेजा है? 2 सांसदों को। ये दोनों सांसद हैं दिल्ली से मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चूरू से राहुल कासवां। ये दोनों भाजपा के सांसद हैं लोकसभा के। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहली बार भारत ने ऑफिशियली कोई रिप्रेजेंटेशन भेजा है ताइवान के प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन में। आइए एक बार ताइवान की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये है चाइना और ये रहा ताइवान द्वीप। ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, लेकिन कई राष्ट्र इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, क्योंकि चाइना आज भी क्लेम करता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, इंडिपेंडेंट देश नहीं है। इसीलिए ताइवान की मेंबरशिप कई इंटरनेशनल फोरम में डिस्प्यूटेड है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि डब्ल्यूएचओ के अंदर भी ताइवान को लेकर काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, उस पर हमने वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो मामला यह है कि देखो, चाइना में जब सिविल वॉर हुआ उसके बाद एक पार्टी के हाथ में रह गया केवल ताइवान, कोमिंतांग के पास, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने पूरे मेनलैंड चाइना पर अपना कब्जा जमा लिया। तो वो जो कोमिंतांग पार्टी थी उसने ताइवान को एक अलग देश के रूप में एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया। रिसेंटली ताइवान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और इन चुनावों में जीत हुई थी इनकम्बेंट राष्ट्रपति साई इंग वेन की। तो ये 2016 में भी राष्ट्रपति बनी थी और 4 साल बाद 2020 में जब जनवरी में चुनाव हुए फिर से इन्होंने जीत हासिल करी है। इनफैक्ट अपना वोट शेयर बढ़ाया है, तो और ज्यादा बहुमत के साथ ये पावर में लौटी हैं। लेकिन जो ऑफिशियल शपथ ग्रहण समारोह होता है वो थोड़ा सा डिले हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कुछ हफ्ते और डिले हो गया, अब जाकर ये समारोह हुआ है। तो इन्होंने 20 मई को अपनी शपथ ली है पद की, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कोमिंतांग पार्टी के चांगकाई शेक की पोर्ट्रेट के सामने ये शपथ ले रही हैं। तो ये जो सेरेमनी है इसमें 41 देशों के 92 डिग्निटरीज शामिल हुए और ये सभी वर्चुअली शामिल हुए। सबने वीडियो मैसेजेस भेजे और सबने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई, क्योंकि ताइवान में भी अभी एक ट्रैवल बैन लगा हुआ है, बाहर से कोई भी फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं, तो किसी भी फॉरेन डिग्निटरी का ताइपे यानी कैपिटल पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन वहां पर एक छोटी सी सेरेमनी हुई, उसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन जिस देश का था वो वहां पर पहुंचा है। तो भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? इंडिया ताइपे एसोसिएशन के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल सोहंग सेन, ये वहां पर गए। तो ऐसा नहीं है कि भारत का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली एक सेरेमनी में नहीं था, केवल वर्चुअल था, नहीं, लेकिन वर्चुअली ये जो प्रेजेंस दिखाया है भारत ने अपने 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भेजकर, ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो तारीफ करी गई है ताइवान की इनके द्वारा वो भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इनका मैसेज देखिए आप, दोनों ने ज्वाइंट मैसेज रिलीज किया था, उसमें इन्होंने स्ट्रेस दिया है कि ताइवान और भारत दोनों डेमोक्रेटिक देश हैं और इसीलिए हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही रहा है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी बढ़ रहा है। अभी लगभग 2500 स्टूडेंट्स हैं जो भारत के ताइवान में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में इन बातों पर स्ट्रेस दिया गया और डेमोक्रेसी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया इस मैसेज में। लेकिन एक बात थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी कि ना तो भारत सरकार ने ना ही इन एमपीज ने पब्लिकली इस पर कोई इंटरव्यू दिया है या फिर बहुत ज्यादा कोई बयान दिया है। इन्होंने बस एक न्यूज स्टेटमेंट दिया है एंड दैट्स इट। यूएसए और ताइवान के ऐतिहासिक तौर पर अच्छे संबंध रहे हैं और इसी क्रम में यूएसए की सरकार की तरफ से भी ऑफिशियल बधाई दी गई। तो यूएसए के जो विदेश मंत्री हैं, जिसे वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, माइक पॉम्पियो हैं अभी इस पद पर, तो इन्होंने भी साई इंग वेन को बधाई दी। और इनके अलावा और भी कई सीनियर जो लॉ मेकर्स हैं, सेनेटर्स हैं,
दूसरी ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भी ताइवान को बधाई दी, क्योंकि ताइवान और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट जो डिफेंस डील्स हैं वो ताइवान सबसे ज्यादा यूएस के साथ ही करता है। लेकिन अमेरिका की ये बधाई चाइना को रास नहीं आई और चाइना ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी करके बहुत कुछ कहा है यूएसए को। इनफैक्ट ये तक कह दिया कि आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक तरह से ओपन वार्निंग दे दी है यूएस को कि ये जो आपने ताइवान के राष्ट्रपति को एज अ प्रेसिडेंट संबोधित किया है ये गलत है। ताइवान हमारा हिस्सा है तो वहां पर कोई इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। हाँ, वहां पर चुनाव हुए हैं तो वो एक रीजनल चुनाव की तरह उन्हें ट्रीट किया जाए। तो अगर आप ताइवान के राष्ट्रपति को बधाई देते हो तो वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी देने के बराबर है। लेकिन साई इंग वैन ने भी एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया है शपथ ग्रहण के तुरंत बाद। उन्होंने चाइना की उस पेशकश को ठुकरा दिया है, पिछले साल भी ठुकराया था, कि वन कंट्री टू सिस्टम में आप आ जाओ। तो जैसे हांगकांग और मकाऊ में चलता है कि है तो वो चाइना का पार्ट लेकिन वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी तरह से अलग है, उसी तरह का एक प्लान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान को ऑफर किया था कि आप भी उसी तरह के सिस्टम में शामिल हो जाओ, आपकी अपनी ऑटोनॉमी बनी रहेगी लेकिन इंटरनेशनली यू विल बी पार्ट ऑफ चाइना। तो उसको साई इंग वान ने पिछली बार भी ठुकरा दिया था 2019 में, और फिर से उन्होंने ये रीआइटरेट किया है शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कि मैं वन कंट्री टू सिस्टम में नहीं मानती हूं, हमें अपनी आजादी चाहिए, हम अलग से अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखेंगे। अब आइए फिर से भारत के रिप्रेजेंटेशन पर। तो देखिए, भारत का ऑफिशियली अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजना इस इनॉग्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से पहले भारत ने इस तरह का कदम नहीं उठाया था। इनफैक्ट 2016 में जब साई इंग वैन चुनी गई थी, राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर रही थी, उस समय भी सरकार प्लान कर रही थी कि हम कुछ एमपीज को वहां पर भेजेंगे ताइपे में, लेकिन एंड वक्त पर उस प्लान को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि तब चाइना के साथ हम अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। याद कीजिए 2014 में शी जिनपिंग भारत भी आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर गए थे। तो ऐसे में चाइना ज्यादा नाराज ना हो, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ज्यादा नाराज ना हो, इसीलिए हमने ताइवान को ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा था। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना और भारत की सेनाओं के बीच में छुटपुट झड़प पिछले कई हफ्तों से चल रही है और एलएसी थोड़ी सी हीटअप हो रही है। इसी के लिए भारत एक सिग्नल भेजना चाहता है चाइना को कि अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट को फिर से इस वक्त उठाओगे तो कहीं ना कहीं हम भी ताइवान का सपोर्ट करेंगे। भारत ने डब्ल्यूएचओ में भी सपोर्ट किया था दूसरे देशों का जो ताइवान को डब्ल्यूएचओ में लाना चाहते थे, वो भी एक संदेश था, और ये भी एक और संदेश है कि हम ताइवान का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सरकार ने कितनी समझदारी से यहां पर काम लिया कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा ऑफिशियली कोई बधाई नहीं दी गई, ना ही मोदी जी के द्वारा कोई बधाई दी गई। तो ये जो सारा काम है ये एमपीज के थ्रू किया गया। अब जब सरकार अपने स्तर पर कोई ऑफिशियल बधाई देती है या स्टेटमेंट देती है तो उसके खिलाफ तो कोई स्टेटमेंट चाइना की गवर्नमेंट भी दे सकती है, लेकिन चाइना ने भारत का कहीं कोई मेंशन नहीं किया है। मेनली उन्होंने अमेरिका को बहुत कुछ कहा है, खरी खोटी सुनाई है, और दूसरे देशों को बस एक वार्निंग दी है कि आप इस तरह से मत कीजिए कि प्रेसिडेंट ताइवान के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह के संबोधित करें, ये गलत है। तो उसमें कहीं इंडिया का जिक्र नहीं है, सिंगल आउट नहीं किया गया है इंडिया को, और उसके पीछे रीजन यही है कि हमने प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री के स्तर पर यह ऑफिशियल बधाई नहीं दी। भारत ने ताइवान के थ्रू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। चाइना हमेशा से ये क्लेम करता आया है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, इसी को ये वन चाइना प्रिंसिपल कहते हैं, और दूसरे देशों को भी यही कहते हैं कि आप ताइवान को रिकॉग्नाइज मत करो, अगर आप हमसे संबंध रख रहे हो तो ताइवान के साथ नहीं रख सकते हो। और ये मुद्दा कई बार न्यूज में रहता है, मैंने पहले भी इस पर एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तब यूएस से रिलेटेड कुछ इशू हुआ था, उस समय वन चाइना पॉलिसी न्यूज में थी। दुनिया में इस वक्त 179 कंट्रीज ऐसे हैं आउट ऑफ 194 यूएन मेंबर्स जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ ऑफिशियली संबंध रखते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं। ताइवान के साथ भी ज्यादातर देश जो यहां पर आपको ग्रे में नजर आ रहे हैं ये ट्रेड रिलेशंस रखते हैं, व्यापारिक संबंध है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी व्यापारिक संबंध रखता है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। तो हमारी ताइवान में कोई एम्बेसी नहीं है और ना ही यूएस की कोई ताइवान में एम्बेसी है, क्योंकि सारे देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हैं। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है लगभग दुनिया के सभी देशों के लिए। तो दुनिया के कुछ पैसिफिक आइलैंड नेशंस को छोड़कर जो टोटल 15 कंट्रीज हैं, कोई भी ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। आउट ऑफ द 194, 179 कंट्रीज डोंट हैव अ डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट इन ताइवान। लेकिन इसमें लूप होल क्या है, सभी देश ताइवान के साथ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिप्लोमेसी चलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली मेंशन किया था इस लेक्चर में, इंडिया ताइपे एसोसिएशन के सुहंग सेन गए थे सेरेमनी में, तो वो इंडिया ताइपे एसोसिएशन एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम व्यापारिक संबंध तो रख सकते हैं, इस पर तो कोई मनाही नहीं है। तो इन्हीं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी चलती है ताइवान के साथ, और ताइवान ने भी भारत में अपने ट्रेड ऑफिसेस खोले हुए हैं। एम्बेसी नहीं है, ट्रेड ऑफिस है।
और भारत और बाकी सभी देश एम्बेसी क्यों नहीं खोलते हैं ताइवान में? सिंपल सा रीजन है, चाइना के साथ सभी के व्यापारिक संबंध हैं, बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है, कोई भी चाइना को इतना ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।